हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। तो इसका अर्थ है बच्चों, कवित्री कहती है कि माँ ईश्वर का अनुपम वरदान है, वह सभी रिश्तों में सबसे महान है। माँ जब जीवन की शिक्षा देती है तो वह किताब बन जाती है। उसकी कथनी में शिष्टाचार झलकता है तथा उसकी करनी में संस्कार होता है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जागने में उसके प्रभाव है, सोने में उसके राहत है। तो यहाँ बच्चों कवित्री कहती है कि जब माँ हर क्षण का एहसास कराती है, तब वह समय बन जाती है। उसके जागने में ही सवेरा होता है और उसके सो जाने से ही रात हो जाती है। माँ से मानो ही दिन रात चलते हैं। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। तो यहाँ बच्चों कवित्री कह रही है कि जब माँ जीवन में प्रत्येक विपत्ति को हरा देती है, तब वह हिमालय के समान महान बन जाती है। साहस उसका हथियार है और उसमें अपार ऊर्जा एवं शक्ति है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। तो यहाँ बच्चों कवित्री कह रही है कि जब माँ अपनी ममता का प्रकाश चारों तरफ फैला देती है, तब माँ दीपक की जलने वाली बत्ती बन जाती है। उसे दूसरों का दुख लेना और दूसरों को सुख देना अच्छा लगता है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। तो यहाँ पे बच्चों कवित्री कह रही है कि जब माँ खुश होकर आंसू बहाती है, तब उत्सव के समान बन जाती है। चारों तरफ खुशी छा जाती है। उसके आशीर्वादों में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। उसके प्रोत्साहन में जय जयकार छिपा होता है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे बच्चों कवित्री कह रही है कि जब माँ अपने आप कम खाकर अपने बच्चों को खिलाती है, तब माँ गौरैया की तरह बन जाती है। उसमें वात्सल्य और प्रेम के भाव हैं, समर्पण उसका स्वभाव है, अर्थात वह दूसरों के प्रति सदा समर्पित रहती है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। तो यहाँ बच्चों कवित्री कहती है कि जब माँ अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, तब वह नदी बन जाती है। मर्यादा में रहना उसका व्यवहार है, अर्थात माँ सदा मर्यादाओं में रहती है। सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ।
जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। तो यहाँ पे बच्चों कवित्री कहती हैं कि जब माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है, तब वह धरती बन जाती है। उसका विस्तार केवल देने में है। माँ सदा ही सबको वात्सल्य प्रेम देती है। उसके चरणों में स्वर्ग का द्वार है। भाव है कि माँ के चरणों में आकर स्वर्ग मिल जाता है। तो बच्चों पाठ 13 आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। का क्वेश्चन है माँ किसका वरदान है? तो बच्चों माँ किसका वरदान है? हम इसका आंसर लिखेंगे माँ ईश्वर का वरदान है। ख क्वेश्चन है माँ समय के रूप में क्या करती है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे माँ समय के रूप में हर क्षण का एहसास कराती है। ग क्वेश्चन है हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। घ क्वेश्चन है माँ का हथियार क्या है? तो माँ का हथियार साहस है। नेक्स्ट है बच्चों माँ बाती के रूप में क्या करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। च क्वेश्चन है खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। 6 क्वेश्चन है माँ गौरैया कब बन जाती है? तो इसका लिखेंगे जब खुद कम खाकर बच्चों को ज्यादा खिलाती है, तब माँ गौरैया बन जाती है। ज क्वेश्चन है आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है। नेक्स्ट है बच्चों इस कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है? तो इस कविता में माँ का उपहार सहनशीलता बताया गया है। माँ के चरणों में किसका द्वार है? तो माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। नेक्स्ट है बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। का क्वेश्चन है इस कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इस कथन में माँ की कथनी में शिष्टाचार और करनी में संस्कार के दर्शन होते हैं। वह जैसा कहती है वैसा ही करती है। वह शिष्टाचार भरा व्यवहार करती है और वैसा ही करने की शिक्षा देती है। वह स्वयं दुख झेलकर सुख प्रदान करती है। ख क्वेश्चन है बच्चों दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे माँ दुख को खुशी से स्वीकार कर लेती है तथा सुख देना उसका सदाचार है। वह सबको सुख देती है। दुख सुख में वह अपने बच्चों के साथ रहती है। वह उनकी हर प्रकार से सहायता करती है। वह स्वयं कष्ट झेलकर भी अपनों को सुख देती है। ग क्वेश्चन है बच्चों माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे माँ की दुआओं से चमत्कार तथा प्रोत्साहन से जय जयकार होती है। माँ की दुआएं किसी चमत्कार से कम नहीं होती। इसका प्रोत्साहन मिलते ही सर्वत्र जय जयकार हो जाती है। माँ की दुआएं और प्रोत्साहन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बच्चे उसी से अपने जीवन में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हैं।
घ क्वेश्चन है बच्चों, धरती के रूप में माँ क्या करती है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, धरती के रूप में माँ निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। वह सबका कल्याण करती है, सबको समान भाव से देखती है, वह सभी को बढ़ावा देती है, वह मर्यादित रहकर सबका पालन पोषण करती है। नेक्स्ट है बच्चों, पर्यायवाची शब्द लिखें। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा। प्रभात, सुबह, सवेरा। रात, रात्रि, विभावरी। नदी, तरणी, सरिता। चरण, पैर, पाँव। धरती, धरा, पृथ्वी। किताब, पुस्तक, पोथी। नेक्स्ट है बच्चों, विपरीत शब्द लिखें। वरदान, अभिशाप। जीवन, मरण। स्वीकार, अस्वीकार। प्रेम, घृणा। विस्तार, संक्षेप। सदाचार, दुराचार। जय, पराजय। नेक्स्ट है बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जिसका पार न हो, अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साहवर्धन। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ। माँ का बच्चे के प्रति प्यार, वात्सल्य। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। तो बच्चों पाठ 13 हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।